Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. सो भारत में ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो शायद बहुत कम जानकारी होगी। ऐसा ही एक स्पोर्ट है जो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो विश्व स्तर पर ग्लोबली दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड मेडल देश के नाम लेकर आ रहे हैं। लेकिन शायद एक छोटी सी चीज़ अवेयरनेस उस गेम के बारे में। मेरे साथ इस वक्त विक्रमादित्य हैं और ये रैकेटलॉन खेलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये कौन सा स्पोर्ट है जिसको हम ये नाम दे रहे हैं। विक्रमादित्य, आप बोले उससे पहले मैं व्यूवर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्पोर्ट क्या है। सो बेसिकली ये स्पोर्ट ऐसा है जहां पर आपको 4 रैकेट्स यानी कि 4 डिसिप्लिन्स, अलग अलग 4 रैकेट्स के साथ अलग अलग डिसिप्लिन्स पे खेलना होता है, जिसमें आपके पास मौके होते हैं आपके स्किल्स को शोकेश करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसी एक इवेंट में जब आप 4 अलग अलग रैकेट से खेल रहे हो, इसका मतलब ये कि आप अपनी स्किल्स को अलग अलग इवेंट्स के लिए, डिसिप्लिन्स के लिए भी शार्प कर रहे हो। और एक बड़ा मौका होता है कि उन्हीं चारों में से किसी एक को आप मास्टर कर सको, उसमें प्रोफेशनल बन सको। सो विक्रमादित्य हैं, ये पहले बैडमिंटन खेलते थे और कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई और आप आगे रैकेटलॉन में। सो क्या है ये स्पोर्ट, पहले वो बताइए। जी, रैकेटलॉन जैसे ट्रायथलन होता है वैसे ही रैकेटलॉन रैकेट का ट्रायथलन स्पोर्ट है। तो यू स्टार्ट विद अ गेम ऑफ टेबल टेनिस, फिर आप एक गेम बैडमिंटन का खेलते हैं, फिर आप एक गेम स्क्वॉश का खेलते हैं और फिर आप एक गेम लॉन टेनिस का खेलते हैं। तो रैकेट साइज़ के हिसाब से ये बढ़ता जाता है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश और फिर टेनिस। करेक्ट। सो अच्छा, अभी हुआ क्या कि कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है रैकेटलॉन की, और भारत ने वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी जो आपके नॉकआउट्स थे वहाँ पर अपने अपोनेंट्स को हराया, और जो चैंपियनशिप थी वो अपने नाम की। कैप्टन थे विक्रमादित्य। ये इवेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप आपके लिए, आपकी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना चैलेंजिंग था? जी, काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हो और आप इंडिया की तरफ से खेल रहे हो, प्लस आपको मेडल लाने का जोश रहता ही है। तो पहले हमको एक बार गोल्ड मेडल आया था 6 साल पहले इसमें चैलेंजर्स कप में। प्लस हमारी टीम इस बार बहुत अच्छी थी, जिसमें इंडिया के नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर थे जो कि 35 प्लस के नेशनल चैंपियन थे प्रीवियस। बैडमिंटन की वुमेंस टीम की इंडियन पार्टिसिपेटेड वुमेन प्लेयर थी। फिर बाकी के प्लेयर्स भी अपने अपने स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे थे। तो हम खेले हैं और हमारा फर्स्ट गेम फ्रांस से हुआ है, सेकंड गेम यूएसए से हुआ है जो कि हम बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही क्लोज था, वो जीते। फिर हम जर्मनी से जीते जो कि प्रीवियस चैंपियन थी, एंड देन एट द एंड फाइनल हम डेनमार्क से जीते। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप जाएं, आप यूएस जाएं, वहाँ पर काफ़ी क्रेज़ है और बड़ी दिलचस्पी के साथ इस इवेंट को, इस स्पोर्ट को लोग खेलते हैं। सो एज कैप्टन, एज ए प्लेयर, आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पर अभी इस स्पोर्ट को लेकर अवेयरनेस के मामले में पीछे हैं, प्लस वो जो नया एक हमारा बेंच आ रहा है, जो स्ट्रेंथ आ रहा है, उनको कैसे बताया जाए कि यार ये भी एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को और शार्पन कर सकते हो और इसको आप सीरियसली एक प्रोफेशन के तौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है जिसमें इंडिया को मेडल मिल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इंडियन प्लेयर्स आर डूइंग रियली गुड। अगर धीरे धीरे लोगों को ये पता लग जाए कि हाँ, जिसमें आप 4 स्पोर्ट्स, आप एक जैसे एक बच्चा है जो कि स्टार्ट करता है खेलना, तो वो टेबल टेनिस भी खेल सकता है, फिर वो बैडमिंटन क्लासेस ले सकता है, स्क्वॉश क्लासेस ले सकता है, टेनिस क्लासेस ले सकता है। तो सबका अलग अलग स्किल होता है। तो जब आप एक छोटे होते हो और आप अगर हर स्किल का एक एक रैकेट स्पोर्ट खेलते हो तो आपका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है, प्लस आप इसमें आगे प्रोफेशन एज ए बना सकते हो। अब धीरे धीरे ये वर्ल्ड गेम्स में आ चुका है, होपफुली इट विल बी इन द ओलंपिक गेम एज वेल, वी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जब धीरे धीरे आप स्पोर्ट को खेलेंगे और परस्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टैमिना चाहिए और बहुत फन स्पोर्ट है खेलने के लिए। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो कि वो कोशिश भी कर रहा है। अगर हम पिछले 10 साल को देखें तो इंडिया का जो स्कोर कार्ड है वो ऊपर की तरफ ही गया है। अभी रिसेंटली हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे यहाँ है, 2036 का ओलंपिक्स हमारे यहाँ है। सो एक माइंडसेट भी चेंज हुआ है। सो इस स्पोर्ट को लेकर कहाँ पर अभी हम थोड़े से पीछे हैं और क्या चीज़ और होनी चाहिए जिससे हमारा स्पोर्ट और आगे आए, लोगों को पता चले, लोग एंगेज हों इसके साथ?
जी काफ़ी चीज़ें हो रही है। अभी नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, धीरे धीरे अब इंटर स्टेट होना शुरू करेंगे। पहले गुजरात स्टेट टूर्नामेंट भी हुआ था, नेशनल टूर्नामेंट भी हुआ था। हमारे जो एसोसिएशन है वो इट इज़ लेड बाय जेएम बख्शी ग्रुप, जो कि कृष्णा कोटक सर है, वो फाउंडर है, जो कि इंडिया में स्पोर्ट को लेके आए। प्लस जो हमारे प्रेसिडेंट है के चीमा सर, मिस्टर प्रकाश पादुकोण से पहले वो नेशनल चैंपियन थे बैडमिंटन के। तो इट इज़ डेफिनेटली इन गुड हैंड्स। हम एक ओवरऑल रैकेटलॉन अकेडमी भी लेके आ रहे हैं एसोसिएशन, जो कि लोनावला में स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारे पास सारी फैसिलिटी होगी। तो इसका ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है स्पोर्ट्स का। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसको स्कूल में शुरू करेंगे स्टार्ट करना, तो इसकी पॉपुलैरिटी और इंक्रीज़ होगी। प्लस अगर इंडिया मेडल ला रहा है इसमें, तो डेफिनेटली सबको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि इसका ग्रोथ आपको मेडल आने के चांसेस और बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दिस स्पोर्ट। एब्सोल्युटली। आपने अभी फैसिलिटीज़ की बात की, सो क्या चीज़ें हैं जहाँ पर अभी हम लैक करें इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग एरियाज, वो क्या सब सारी चीज़ें हैं? जी, क्योंकि इसमें 4 स्पोर्ट है, तो आपके पास चारों फैसिलिटी होनी चाहिए खेलने के लिए, कि अगर आप टेबल टेनिस प्रैक्टिस कर सके, बैडमिंटन प्रैक्टिस कर सके। टेबल टेनिस बहुत ही टेक्निकल गेम है, तो आप सबको, जैसे कोई भी स्टार्ट करता है तो उनको लगता है टीटी खेल लेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम रैकेटलॉन खेलने जाते हैं तो उधर कंट्रीज़ के टेबल टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं। अभी रैकेटलॉन में डेनमार्क के एक प्लेयर ने स्टार्ट करा है, उसका वर्ल्ड में 35th रैंक है स्क्वॉश में। Okay. तो यू नीड टू बी वेरी गुड इन ईच एंड एवरी स्पोर्ट, ताकि आप एक अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट उसके पॉइंट ले सके, और अपना जो आपका एक मेन स्पोर्ट है उसमें आप कम पॉइंट्स दे सके। तो फैसिलिटी के लिए आपको चारों फैसिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप में ये फैसिलिटी काफ़ी जगह अवेलेबल होती है, क्योंकि यूरोप में ऑब्वियसली एरिया भी ज़्यादा है, प्लस उनके पास ऑल राउंड द ईयर वो फैसिलिटी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इधर अगर काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जैसे टेनिस कोर्ट ओपन है, तो ड्यूरिंग मॉनसून्स आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, गर्मी में आप ज़्यादा टेनिस नहीं खेल सकते। तो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि जितना फैसिलिटी का आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, उतना प्लेयर्स जितना डेवलप होंगे। आई थिंक एक और डिफरेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन वो भी वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास कम है। सो आई थिंक हमें उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, इंडिया में टैलेंट बहुत है, हर स्पोर्ट में अच्छा टैलेंट है। इनफैक्ट टेनिस प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए टेबल टेनिस के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि प्लेयर छोड़ देता है कि नहीं, मैं एक स्पोर्ट में अच्छा नहीं कर रहा, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना है इसमें। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा रैकेटलॉन के बारे में, मे बी दे कैन स्टार्ट प्लेइंग रैकेटलॉन इवन नो मैटर इन विच स्पोर्ट यू आर फ्रॉम। Absolutely. सो दैट आप उसमें उसके साथ साथ आप जब दूसरे स्पोर्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है, एक चेंज भी हो जाता है, और आपको ये भी पता चलता है कि हाँ कंपटीशन है ना, यू कैन ऑब्वियसली डू गुड इन इट। आपने कैसे शुरुआत की? कब आपको पता चला कि ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ और एक नहीं मैं चार रैकेट के इवेंट से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? क्या था वो पॉइंट ऑफ ट्रिगर? कैसे किया आपने? जी, ऐसा है कि मेरा एक कलीग है जो कि बॉम्बे में ही इज़ वर्किंग एंड वो CAG में जॉब कर रहा है थ्रू बैडमिंटन, बिकॉज आई हैव बीन अ बैडमिंटन प्रोफेशनल प्लेयर फॉर इंडिया। आई हैव प्लेड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे बताया, और हमारे एक इंडिया के पहले पुराने प्लेयर है आशुतोष पाटनेकर सर। ही हैज़ डन रियली वेल एंड ही हैज़ गॉट मेडल्स फॉर द कंट्री इन हिज ओन एज कैटेगरी, और ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर आई हैव सीन, जो कि आर्मी से थे, क्योंकि आर्मी में आपको सारी फैसिलिटी ज़्यादातर मिल जाती है। तो उधर से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। पर अब मुझे धीरे धीरे लगता है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि रैकेटलॉन क्या होता है, तो हमारे को बहुत अच्छे चांसेस है कि हम आगे वर्ल्ड उसमें अच्छा स्कोप करें। जैसे जैसे ये ओलंपिक में आएगा या और पॉपुलर होगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया एज अ कंट्री ऑल्सो टू डू गुड इन दिस स्पोर्ट। राइट। लास्टली, क्या मैसेज है क्योंकि अब आप एक आइकन भी हैं, लोग आपको देख के इस खेल के बारे में समझेंगे, एंड आई होप कि वो घर से निकलेंगे और इस इवेंट के बारे में, इस डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज है विच यू वांट टू गिव द यंगर जनरेशन वांट्स टू बी एन रैकेटलॉन प्लेयर? I would really like to give younger generation start playing sports. Sports is just not खेल, आपका एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोज़ हारना सिखाता है और फिर जीतना सिखाता है। तो और रैकेटलॉन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको सारे स्पोर्ट का स्किल धीरे धीरे लर्न करना आएगा। अगर आपको किसी एक स्पोर्ट में जाना है बाद में, तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपको नहीं 4 स्पोर्ट में जाना है, तो भी आप जा सकते हैं। जैसे कि फेडरर है, तो
तो फेडरर यूज्ड टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड देन ही चोज टेनिस। तो वो कितनी बार बोलते हैं कि नहीं हमको सारे स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक स्पोर्ट्स खेलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप चारों स्पोर्ट्स खेलते हैं और चारों में मजा आता है, देन ऑल्सो यू हैव अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड यू कैन डू गुड इन इट। वेल एब्सोल्युटली। तो ये है विक्रमादित्य, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी टीम के साथ भारत को गोल्ड मेडल जिताया। एंड आई जस्ट होप कि जिस तरीके से ये टीम अच्छा कर रही है, आगे आने वाले हर एक इवेंट्स में ऐसा ही करे और देश का झंडा ऊपर जाता रहे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।